सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, भारत और किस देश के बीच में स्लाइनेक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज ये कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है। देखो इससे पता भी चलेगा, नाम से पता चल रहा है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? नवा संस्करण है। कहां पर? विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। और भारतीय सेना का कौन सा जहाज इसमें भाग लेगा? तो आईएनएस किर्च इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये टू द पॉइंट आपको चीजें याद रखनी है। अच्छा, वैसे श्रीलंका के साथ एक और एक्सरसाइज हम करते हैं, उसका क्या नाम है? मित्र शक्ति। और शक्ति से 2-4 एक्सरसाइज आपको मिलती जुलती याद रखनी है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि फ्रांस के साथ हम करते हैं शक्ति नाम की एक्सरसाइज, समुद्र शक्ति बोल दो या फिर गरुड़ शक्ति, ये दोनों हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। और अभी पहला कोंकण शक्ति 2021 हमने किया था यूके के साथ में अरब सागर में, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और शक्ति से ही आपको याद आएगा ऑपरेशन शक्ति, ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला था स्माइलिंग बुद्धा जो 1974 में हुआ था। और बाकी ये स्लाइनेक्स है जो हमने किया श्रीलंका के साथ में। अब बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो 2 कैपिटल है, इसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है और यहीं पे आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर मिलेगा जिसके अभी चेयरमैन बने थे जय शाह। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। हिंदी में कहें तो पाक जलडमरू मध्य। अभी आपको याद होगा एक आध महीने पहले दोस्ती नाम का एक्सरसाइज हुआ था जिसमें भारत ने, श्रीलंका ने और मालदीव ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे हुआ था? ये मालदीव में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा इला लोध। तो त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व निदेशक हैं ये डॉक्टर इला लोध, जिनको मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अभी पिछले साल जुलाई 2021 में ही उनका निधन हो गया था। तो आपको बता दूं, ये जो महिला सशक्तिकरण है और सामाजिक कल्याण के लिए महिलाओं की अथक सेवा को मान्यता देने के लिए केंद्र हर साल नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2020 किसे मिलेगा? इला लोध को। नमिता गोखले की बात करेंगे। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनके नॉवल द थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। और हिंदी का किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? अभी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। प्राजक्ता कोहली की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन इनको घोषित किया। और नवदीप कौर, याद होगा आपको, ये उड़ीसा की हैं और अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र पोशाक का पुरस्कार जीता था, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था। जबकि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता था? अमेरिका की शाइलिन फोर्ड ने। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? आंसर होगा कवच। तो इस बार के बजट में भी कहा गया था कि 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच से सुरक्षित किया जाएगा। अब ये क्या है? अगर मान लो बाय मिस्टेक एक ही पटरी पे आमने सामने की तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 2 ट्रेन आ जाती है तो इनकी टक्कर को रोकने का काम करेगा ये कवच सुरक्षा प्रणाली। तो याद रखना कवच क्या है? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। जब 2 ट्रेन आमने सामने आ रही होगी तो ये जो कवच सुरक्षा प्रणाली है ये दोनों की स्पीड को लिमिट कर देगा और कुछ दूरी पे आकर के दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने आकर के रुक जाएगी। स्पीड को लिमिट कर देगा यानी कि ड्राइवर अगर स्पीड बढ़ाना भी चाहेगा तो भी स्पीड नहीं बढ़ेगी। इस तरह से काम करेगा ये। इसमें RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखना, कवच नाम है इसका। और अभी बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाने की घोषणा हुई थी? 400। वैसे टोटल रेलवे जोन आपके 18 हैं। 18वें का मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। और रेलवे जोन में क्या कोई मेट्रो भी शामिल है? तो आंसर होगा पहला मेट्रो आपका कोलकाता मेट्रो 17वां रेलवे जोन में आता है।
अच्छा, अगर बुलेट ट्रेन की बात होगी तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन सा होगा? सूरत। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी बने। रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अच्छा, ये बताओ भारतीय रेलवे कहां पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। और अभी हमने पढ़ा था भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट कहां पे बनेगा जो सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा? मध्य प्रदेश के बीना में। अभी भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के नाम का नाम बदलकर क्या कर दिया? ट्रेन मैनेजर कर दिया। और गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अभी एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया था। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो हर साल फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन जेनेरिक दवाइयों के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था। और याद रखना कि सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा? 10,500। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। अच्छा, ये तो हो गया जन औषधि दिवस। एक नेशनल आयुर्वेदा दिवस भी होता है, नेशनल आयुर्वेदा डे। वो कब होता है? वो फिक्स नहीं होता। जब धनतेरस होता है ना, उसी दिन हम मनाते हैं। जैसे 2021 में हमने 2 नवंबर को मनाया। अब एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, बताओ अभी किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की थी? बाकी मार्च के इंपॉर्टेंट डे है। तो देखो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया था। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को विश्व मोटापा, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। और 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। ये ध्यान रखना सब। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक को किसने लिखा? अमितावा कुमार ने। तो भारतीय लेखक और पत्रकार हैं अमितावा कुमार, और अभी इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। बाकी अनिरुद्ध सूरी द ग्रेट टेक गेम नाम की बुक को लिखा। जिमी सोनी द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नाम की बुक को लिखा। और उमा दास गुप्ता ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना। पढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसने FG डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा फ्यूचर जनरले इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अभी फ्यूचर जनरले इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पालतू कुत्तों यानी कि पेट डॉग्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस FG डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो फ्यूचर जनरले इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी स्थापना होती है सन 2000 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO अनूप राव हैं। LIC आपको याद होगा धनरेखा योजना इसने शुरू की थी और आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस से भी याद होगा आपको, इसके नए MD CEO बने थे HO सूरी। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसके CMD बने थे SL त्रिपाठी। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। इस पुणे मेट्रो रेल परियोजना की लंबाई कितनी है? 33 किलोमीटर है, जिसमें 30 स्टेशन मिलेंगे। और इसको बनाने में लागत कितनी आई है? 11,420 करोड़ रुपए। और आपको बता दूं ये पुणे मेट्रो देश की पहली मेट्रो परियोजना है जिसमें एल्यूमिनियम से बने बॉडी कोच हैं, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया? यूनाइटेड अरब अमीरात। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्थापना होती 1989 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 39। काम क्या है? आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है ना, उसको रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसने इसके लिए 2 लिस्ट भी बना रखी है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर यह निगरानी रखता है, और ब्लैक लिस्ट में
जो देश होते हैं उन पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो पाकिस्तान को आपको पता है ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है काफी टाइम से, और अब यूनाइटेड अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अब बात यूएई की है, तो येरा मैप में यूएई, कैपिटल इसकी अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी दिरहम में प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आईसीसी का हेडक्वार्टर यहीं पे आपको दुबई में मिलेगा। और अभी दुबई में ही दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया गया था। भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा? दुबई में ही बनेगा। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार दुबई सरकार है। और अभी किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय खोला? म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दुबई ने। और अभी इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने थे कौन? मोहम्मद बिन सुलेम, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। उसके अलावा इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट बने अहमद नासिर अल रईसी, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। आपको बताएं 2023 में कोप 28 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में ही। कोप 27 मिस्र में होंगे 2022 में, और कोप 26 2021 में हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। और अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 ये यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में हुए थे, जिसको अभी जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। तो यह है विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022, जिसमें महिला वर्ग यानी कि वुमेन कैटेगरी ने 20 किलोग्राम में, तो विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 की बात कर रहे हैं, महिला वर्ग वुमेन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो 20 किलोमीटर में गोल्ड तो जीता चाइना ने, सिल्वर जीता यूनान ने, और भारत ने जीता है ब्रोंज। और भारत में महिलाओं के द्वारा पैदल चाल चैंपियनशिप में जीता गया ये पहला मेडल है। इसमें 3 महिलाएं शामिल थी, कौन कौन? भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति। तो ये ध्यान रखना। एक पूजा जातियान का नाम आपको याद आता होगा, अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल लेकर के आई थी। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बात करेंगे, टोटल 3 महिलाओं ने इसमें मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, ये ब्रोंज जीता। एक लवलीना बोरगोहान की बात करेंगे, बॉक्सर है, ब्रोंज जीता। और मीराबाई चानू वेटलिफ्टर हैं, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, लवीना बोरगोहान असम की हैं, और पीवी सिंधु तो हैदराबाद की है ही थी। अच्छा, एक प्रश्न का और जवाब दो, अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में से किस महिला खिलाड़ी को पद्मश्री मिला? 2 हैं, अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है, राजस्थान की हैं, और वंदना कटारिया ये उत्तराखंड की हैं, और हॉकी से इनका संबंध है। ध्यान रखना, पढ़ते आगे। बताइए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा सिक्किम। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने राज्य में गैर कामकाजी माताओं को हर साल 20,000 रुपये देने के लिए अम्मा योजना, और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने के लिए बहिनी योजना को शुरू किया। अब बात सिक्किम की है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। देखो, इसकी कैपिटल गंगटोक है, और गवर्नर है गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हो गए प्रेम सिंह तमांग या PS गोले भी आप इनको बोल दीजिए। अभी सिक्किम में ही लोसांग या फिर नामसूंग महोत्सव मनाया गया था। और अभी सिक्किम ने अपनी राज्य की मछली चुना है किसे? केटली को। और सिक्किम में ही बाइचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको सिक्किम में ही मिलेगा। और कंचनजंगा से आपको याद आएगा, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत मिक्स हेरिटेज कौन सी है? तो यही है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट आपका यही है, सिक्किम। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, उल्लास की नाव नाम की बुक को किसने लिखा? विकास कुमार झा। तो लेखक विकास कुमार झा ने ये बुक लिखी थी, उल्लास की नाव। और अभी उनकी जो बेटी हैं सृष्टि झा, उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके एक बुक लिख डाली है, और उस बुक का नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप्पा, जो कि जीवनी है, बायोग्राफी है पॉप आइकॉन उषा उथप्पा की। उषा उथप्पा वैसे तो शक्ल से पहचान गए होंगे,
फिर भी इनके 2-3 गाने तो काफ़ी फेमस हुए थे, आपने सुने भी होंगे, जैसे कि रंबा हो इस तरह का गाना आया था एक, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, जीते हैं शान से मरते हैं शान से, ऐसा कुछ आया था। तो ये वही है उषा उत्थप्पा। बाकी सागरिका घोष अटल जी के ऊपर बुक लिखी है, बुक का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया। और नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की बुक लिखी इन्होंने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है, तो आंसर होगा हंसा NG। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है ये हंसा NG। NG मतलब न्यू जनरेशन। किसने बनाया? नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड बंगलुरु ने। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने अभी पुडुचेरी में समुद्री स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान का नाम क्या है? मरिया, यानी कि एंटोनोव 225, जिसे मरिया बोलते हैं। ये यूक्रेन के पास था, लेकिन अभी रशिया ने इसको तबाह कर दिया, तो न्यूज़ में था, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, देखिए अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना एक बार, और लाइक करना मत भूलना। देखिए कल की वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि IPL 2022 के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया, तो आंसर होगा रुपे को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। इसकी PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।